बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सदर ममलिकत का ओहदा इस नवैयत का ओहदा होता है कि वो अब हमारी रियासत के बड़े हैं और उनको अपने ओहदे का लिहाज करते हुए पार्टी नहीं बनना चाहिए। अमूमन होता ये है कि जो भी ज़ाहिर है कि सदर जब कहीं आता है बनता है तो वो किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होता है। लेकिन सदर का ओहदा संभालने के बाद वो कोशिश करता है कि उसके जो मामलात हैं वो चूँकि नुमाइशी ओहदा होता है तो इसलिए वो उसको पार्टी नहीं बनना चाहिए। वो अमूमन कोशिश करते हैं ये तासुर कायम रहे कि हम पार्टी ना बने, हमारा किसी तरफ झुकाव ना हो, हमने सबके साथ मिल के चलना है। क्योंकि बेसिकली रियासत का जो सरबराह होता है वो सदर ममलिकत होता है बालिहाज़ ओहदा, तो इसलिए सदर सबका होता है, वो रियासत का सदर होता है। वो बाज़-औक़ात तो मामला जो हैं वो इस तरफ भी और इस तरफ भी उसने एक बड़े की तरह बैलेंस करने की भी कोशिश करनी होती है, अगरचे उसके पास इख्तियार नहीं होता। रियासत और गवर्नमेंट या जो कह लें कि बड़ा पेचीदा सा मामला है हुकूमत, इसके दरमियान में तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो 2-3 दफ़ा कुछ इस तरह के काम उन्होंने किए हैं जो किसी भी तरह से उनके ओहदे की पासदारी नहीं रहती, या कह लें कि उनके ओहदे का जो वक़ार है वो उसके मुनाफी है। पहले वो जनरल बाजवा साहब के तरले तुरले भी डालते रहे, उनके घर जाते रहे, आर्मी हाउस में जाते रहे। सदर ममलिकत रियासत का सरबराह है और आर्मी चीफ जो है वो ग्रेड 21-22 का अफसर है और उसके घर में जाना, उसके तरले करने। अच्छा, आर्मी चीफ बालिहाज़े ओहदा तो बहुत नीचे है, सर रियासत का मुलाजम है और वो भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे जनाब वज़ीर दिफा के नीचे जो है वो सेक्रेटरी दिफा के बाद आर्मी चीफ की बारी आती है। तो जो इलेक्टेड कोई भी पर्सनैलिटी हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वज़ीर दिफा हो, उसका और जो एक सरकारी मुलाजम है उसके दरमियान बहुत फ़र्क है, मीलों का फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान में सर जो कह लें कि गंगा उल्टी बहती है, तो लिहाजा यहाँ पर जो सरकारी मुलाजम हैं वो मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर भारी होते हैं। तो माजी है हमारा पूरे का पूरा, क्योंकि हमारी फ़ौज ने 4 दफ़ा तो बराह रास्त हुकूमत की है और बाकी के अदवार में वो पीछे रह के मुतहरिक रहे और शराकत इक़्तिदार रही है। किस्सा मुख्तसर, मैं इस पस मंज़र की बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये एक तरह से जस्टिफिकेशन मिलती है सदर ममलिकत को, या उन्होंने जो कदम उठाया कि वो आर्मी चीफ के घर चले गए। ज़ाहिर है कि वो इसलिए गए कि वो टेक्निकली वो उनसे ज़्यादा ताकतवर आदमी हैं आर्मी चीफ साहब, तारीख़ी हवाले से भी और प्रैक्टिकली भी, अमली तौर पर भी। तो लेकिन इसके बावजूद सदर ममलिकत को ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। अच्छा, उनको ये काम कर लेना चाहिए, कोई आड़ नहीं होती, कोई आर नहीं होती। लेकिन किस सूरत में, जब मुल्क व कौम का कोई मसला हो। यहाँ पर तो वो इमरान खान साहब कल्ली ज़ात और उनको जनाब बचाने के लिए और उनके मामलात पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ठीक करवाने के लिए उन्होंने ये वाली हरकतें की। कल उन्होंने एक गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने एक मायूस कुन गुफ्तगू थी, यानी एक उनके एजाज़ में शाइया था जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, चीदा सहाफ़ी थे और कुछ लोग और भी थे, रियासती ओहदेदार भी होंगे, सरकारी मुलाजमीन भी होंगे। तो वहाँ पर उन्होंने बैठ के पाकिस्तान की जो सियासत है, इसमें पाकिस्तान के इदारों की जो मदाखलत है और इसमें हमारे रियासती इदारों का, दो इदारे बहुत बड़े हैं, यानी कि इदारा तो नहीं कहना चाहिए, एक तो इदारा नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज इदारा नहीं है, महकमा है। तो पाकिस्तान की फ़ौज की महकमाना जो एक आप कह लें कि असर व रसूख और उनका जो जिसको कहते हैं दबाव, या उनका जो असर व रसूख ही कहना चाहिए, वो जो रियासत के ऊपर होता है और वो जिस तरह धौंस भी बाज़-औक़ात चल जाती है उनकी, बिल्कुल चलती है और माजी में चलती रही है। तो दूसरा इदारा है अदलिया। इन दोनों के किरदार को उन्होंने रगेद डाला। अच्छा, क्यों रगेद डाला? इमरान खान साहब की मोहब्बत में रगेद डाला, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम है सच कोई नहीं थी माजी में और अब भी कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इमरान खान साहब को फिर से अडॉप्ट कर लें। उन्होंने बड़ी मोटी मोटी बातें की, गुफ्तगू करते हुए, गुफ्तगू भी थी, आंसर क्वेश्चन सेशन भी था, खिताब भी था उनका मिला जुला। जो हमें ख़बर से तासुर मिलता है वो यही मिलता है कि पहले कुछ खिताब भी था और कुछ सवाल जवाब भी हुए
तो अब ख़बर जो है वो एक ही तरह की छपी है। एक ख़बर बुनियादी तौर पर ये द न्यूज़ के रिपोर्टर हैं उनीब, उन्होंने ये ख़बर शाया की है। तो उनीब रज़ा मेरा ख्याल उनका नाम है, शायद अगर दुरुस्त पड़े, उनीब आज़म साहब ने ये वाली ख़बर रिपोर्ट की है और उन्होंने इस ख़बर में बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने वाक़यात जो हैं वो लिखे हैं। उन्होंने कहा कि जी कि उन्होंने आर्मी चीफ़ के साथ जो मुसल्लह फ़ौज की गैर जानबदारियत पर बात की है, यानी कि किससे की है, आसिम मुनीर साहब से उन्होंने गुफ्तगू की है। और आसिम मुनीर साहब से गुफ्तगू करते हुए अगर आप ये ख़बर पढ़ें तो ख़बर में आपको बड़ा पूरा जो समा आपको वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने चल जाएगा। ख़बर पढ़ने से ये जो तासुर आएगा कि उन्होंने आर्मी चीफ़ को शिकायत की। अगर आप ख़बर पढ़ें तो वो जो सेंस मेक करती है ख़बर वो ये करती है कि उन्होंने शिकायत की कि पाए वीडियोस ऑडियोस कितों आ रही हैं ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, आप तो गैर जानिबदार हैं। ये जो थी, जाहिर है कि जब वो तकरीर करेंगे, जब पब्लिकली बात करेंगे तो फिर वो ज़रा अल्फाज का जो चुनाव है वो बड़ा मोहतात होगा। फिर वो जो उनसे गुफ्तगू हुई होगी तो वो बड़े तरीके के साथ उन्होंने एलेबोरेट की होगी, खोल के बयान की होगी। तो उन्होंने ये उनसे बात की कि जी के फिर उन्होंने कहा कि मैंने वर्दी वाले अपने दोस्तों को ये वाक़या भी सुनाया कि जब मैं 1990 में जमात इस्लामी में था तो जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों से जब कागजात नामजदगी तलब किए तो साथ में सवाल किया कि आप शराब पीते हैं कि नहीं पीते। तो एक उम्मीदवार ने कहा कि जी मैं शराब छोड़ चुका हूँ, दूसरे उम्मीदवार ने ये कहा कि जी 2 हफ्ते पहले, एक ने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, एक ने एतराफ़ किया और दूसरे ने कहा कि मैंने 2 हफ्ते पहले छोड़ी है। तो मैंने अपने वर्दी वाले दोस्तों से कहा कि आपने सियासत में मदाखलत तो छोड़ दिया लेकिन कल परसों ही छोड़ी है। तो ये कहते हैं कि ये मेरी बात सुन के वो सब हंस पड़े। तो वो बेसिकली जो सारी उनकी जो गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने अदलिया को भी रगेदा, फ़ौज को भी रगेदा, वो सारे का सारा ये था कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आप आज भी हैं, आप इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि आप सियासत में कहीं ना कहीं मुदाखलत कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की। वो जो गुफ्तगू की वो सारी की सारी अब उसकी वो तरदीद कर रहे हैं। क्यों कि वो जो गुफ्तगू है वो उसका उनको अंदाज़ा नहीं था कि जब ये ख़बर की शक्ल में जब शाया होगी, लोगों तक पहुँचेगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इससे तासुर क्या जाएगा। तो इससे तासुर ये जा रहा है, वो ख़बर अगर आप पढ़ें तो वो ख़बर यही बता रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ना सिर्फ सियासत में मुलव्वस है बल्कि इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है। और ये अपना किरदार जो है वो अदलिया भी अदा नहीं कर रही। माजी का हवाला उन्होंने दिया अदलिया से मुतल्लिक कि जी के जब ये अदलिया वही है कि जब इसके पास क्वेश्चन आया तो इन्होंने एक डिक्टेटर को 3 साल की ये मुद्दत में वो तोसीह दे दी, मतलब वो कि जी आप 3 साल तक जो है वो रह सकते हैं, 3 साल बाद इलेक्शन करवाएं और आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। तो मतलब कहते हैं कि अब अगर आप अदलिया के बारे में बात करें तो ये उसके वक़ार के ख़िलाफ़ चली जाती है बात। अगर आप फ़ौज के बारे में बात करें तो उसकी रेपुटेशन के ख़िलाफ़ बात चली जाती है। मतलब उनका ये था कि वो गलत करते भी हैं, हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप गलत वो अगर करते हैं तो जब इमरान खान साहब को वो गलत सपोर्ट कर रहे थे तो तब क्यों खामोश थे आप? सवाल तो ये है। और अब आपको पाकिस्तान की फ़ौज की गैर जानिबदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तरीके के साथ। तो फिर सवाल वही है कि यार कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की फ़ौज सपोर्ट करना शुरू कर दे, फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उनका जो सवाल था वो बड़ा मीनिंगफुल था। उन्होंने 2 सवाल किए। पहला सवाल उन्होंने किया कि आप ये बताएं सदर ममलिकत कि क्या इमरान खान साहब आर्मी चीफ साहब को यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फायर करना चाहते थे? तो उसका उन्होंने जवाब दिया है कि नहीं, ये अफवाहें हैं, मेरे ख्याल में या मेरी इतला के मुताबिक वो ये काम नहीं करना चाहते थे या ये वाला कोई इस तरह का सीन नहीं था वहाँ पे। फिर सदर ममलिकत से आरिफ अलवी साहब से मज़हर अब्बास साहब ने ही पूछा कि जनरल बाजवा के दरमियान और इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुकात कब ख़राब हुए। अब इस पैराए ये सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात थी उनके लिए। अब इस पैराए में वो गुफ्तगू ये फरमा रहे हैं कि जी कि मैं तो अब तक तलाश कर रहा हूँ कि हालात कब ख़राब हुए।
मुझे तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि मैं ढूंढूं कि कब ख़राब हुए, मुझे तो पता ही नहीं क्यों। हालात ही बड़े अच्छे थे, सर सेम पेज था, मोहब्बत थी बाजवा साहब और वो जनाब वो कहते हैं टिच बटना दी जोड़ा, टिच बटना दी जोड़ी, तो ये वाला माहौल था। ये उनके कहने का मकसद था कि जब उनको लग रहा है कि मैं तो आज तक तलाश कर रहा हूँ कि हालात क्यों ख़राब हुए थे, फिर खुद ही उन्होंने कहा कि गालबन अक्टूबर में हुए या फिर मई में हुए होंगे। अक्टूबर में जब आर्मी चीफ साहब ने वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी, यानी जनरल फैज़ साहब को उठाया था, तब हो गए होंगे। मई में जब वो उनको किसी ने कहा था कि आप जो हैं वो लाखों लोग ले आए इस्लामाबाद, तो हम ये हुकूमत आप गिरा दें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो न्यूट्रल हैं। तो तब भी वो आगे फ़ौज खड़ी थी, वो एफसी खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी थी। तो इमरान खान साहब को यू टर्न लेके फिर बनी गाला जाना पड़ा। शायद उस वक्त हालात ख़राब हो गए हों कि इमरान खान साहब के साथ किया गया वादा, या इमरान खान साहब ने सोचा हो कि जनरल बाजवा चंगा आदमी है, मुझे ट्रक दी पत्ती पीछे ला के कि तू लैके आ जा जनाब, लॉन्ग मार्च हम निबड़ लेंगे। तो खुद जनाब आगे पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर उन्होंने खड़ी कर दी है, शायद तब ख़राब हो गए हों। वो कहते हैं कि लेकिन बात यह है कि वैसे तल्लुकात तो बहुत अच्छी थी। अब ये उस सियाको सबाक में बात हो रही है कि बाजवा साहब ने वैसे तो इलेक्शन में भी और सेनेट के इलेक्शनों में भी पीटीआई की इमरान खान साहब की मदद की थी। सर ये वो वाला नुक्ता था जो आरफ अलवी साहब को लेने के देने पड़ गए। अब ये ख़बर छपी, आप ये ख़बर को डिटेल में पढ़ें तो वो ख़बर इमरान खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया को वो रगेद रहे हैं कि जी कि मैंने आसिम मुनीर से कहा कि जनाब ये क्या टेपे शेपे आ रही हैं, तो लेकिन उसके बावजूद, मेरी शिकायत के बावजूद, मेरे कंसर्न शो करने के बावजूद वो टेपें आई जा रही हैं, ऑडियो लीक्स हो ही जा रही हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि वो टेपें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तान के हसास इदारे या जब जनरल आसिम मुनीर से कहा है क्या टेपें क्यों आ रही हैं ने, तो फिर इसका मतलब है कि आसिम मुनीर साहब की कमांड में ये टेपें आ रही हैं। ये वो इल्ज़ाम था। ये दो बड़ी बातें थी कि जी फ़ौज जो है उसने माजी में मदद की इमरान खान साहब के फेवर में, उनको लाने में, उनको इलेक्शन जितवाने में, सेनेट के में भी, और अब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपना इमरान खान साहब की टेपें रिलीज़ कर रही है। ये उनकी कहने का मतलब था। और इसमें मजलूम कौन है? हाँ साहब, जो जी में आया तो खूब खेला, जो दिल से उतरा तो तोड़ डाला, किसी का दिल भी है एक खिलौना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ये एक नज़्म है, बड़ी गज़ल है, बड़ी मज़े की। मैं फिर कभी आपको पूरी सुनाऊंगा, बड़ी मज़े की है ये वाली। तो ये वो बेसिकली आसिम मुनीर साहब से कह रहे थे कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, इंज ना करो साढ़े नाल। तो फिर जब वो ख़बर छप गई, अब उस खबर का सेक आना शुरू हुआ है, तो पायन प्रेसिडेंट साहब ने फ़ौरन तरदीद जारी कर दी कि सियाको सबाक से हट के मेरी जो वो बयान को तरोड़ मरोड़ के अगे पीछे करके शाया किया गया है। सर आप ख़बर तो पढ़ें, मैं ज़रा टाइम की कमी की वजह से वो ख़बर पूरी नहीं आपके पढ़ के सुना रहा कि वो ख़बर अगर आप पढ़ेंगे उसमें गवाहियाँ डली हुई हैं कि मज़हर अब्बास साहब भी थे वहाँ पर। मज़हर अब्बास साहब से मैंने रब्ता किया है, वो बिज़ी थे, उनसे मतलब वो इसकी ज़रा गवाही दे सकते हैं क्योंकि उनको कोट करके जो अनीब आज़म साहब हैं, जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने ख़बर शाया की है द न्यूज़ में। तो वो ख़बर दुरुस्त मालूम होती है अपने क्रीडेंशियल्स और अपनी कंस्ट्रक्शन की वजह से। उसमें कोई चीज़ जो है वो आगे पीछे नज़र नहीं आ रही कि हम चूँकि सहाफ़ी हैं तो वो ख़बर छपी देख के थोड़ा सा वो होता है कि यार है की है। तो इस खबर को पढ़ के ये तासुर बिल्कुल नहीं आया कि जनाब के इसमें कोई फैब्रिकेशन होगी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की थी कि मज़हर अब्बास साहब के साथ गुफ्तगू कर लें हम, कि लेकिन वो मसरूफ़ थे। तो जो आरफ अलवी साहब हैं बकौल इमरान खान साहब के, वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो आज कह रहे हैं कि आरफ अलवी हमारा नुमाइंदा है, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी वही बात करता है हमारी, वो अपना ये जो है PDM वालों से भी यही बात करते हैं। तो मैं तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम PTI, तो हम तो सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं सर जी। ये वही इमरान खान साहब हैं, गुरूर का सर नीचा। ये कहते थे तालिबान से बात कर लूँगा, PDM से नहीं करूँगा। अब आरफ अलवी साहब को जनाब वो बाबा बढ़ाया हुआ है कि छाला मारदा फिर बढ़ावे होंगे इधर तो कदी इधर। ना उनकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सुन रही है कि वो इमरान खान साहब को दोबारा से गोद में ले लें, ना उनके PDM के साथ मामला ठीक चल रहे हैं। किस्सा मुख्तसर, इमरान खान साहब का साथ एक लेवल तक ही दिया जा सकता था, आरफ अलवी साहब उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की उन्होंने, या गैर दानिस्ता तौर पर होगी, क्योंकि वो जो दिल की बातें फिलबदी आप करते हैं ना,
तो वो फिर आपके दिल की बातें होती हैं और वो फिर पकड़ी जाती हैं, उनसे पता चल जाता है कि आप चाहते क्या हैं, आप सोचते क्या हैं। तो इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर थे, प्रेसिडेंट साहब नहीं जेब देता उनको। खैर, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो उन्होंने बातें की हैं वो बातें इतनी गलत नहीं हैं, लेकिन मसला ये है कि वो किस गर्ज़ो गायत के साथ पाकिस्तान के इदारों की हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। हिस्ट्री तो है, लेकिन बात यह है कि आप वही हिस्ट्री रिपीट करना चाहते हैं कि खान साहब को अगर आप उनके सर पर दस्ते शफकत रख देती है पाकिस्तान की फौज, जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी काले करतूत भूल के, उनकी बेगम की करप्शन भूल के, इमरान खान साहब की अखलाकी, मुझे एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की डिटेल का पता है जिसमें यह बात कही गई थी कि आप इमरान खान साहब के जो गीत गा रहे हैं, एक जनरल साहब गा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको इमरान खान साहब की माली करप्शन का सबूत चाहिए या उनकी अखलाकी करप्शन का सबूत चाहिए। तो हर तरह के सबूत मौजूद हैं, वो आ भी रहे हैं। तो वो जनरल साहब अगर भूल जाएं इमरान खान साहब की और उनकी बेगम की करप्शन, हर तरह की करप्शन को, तो फिर जनाब इनका माजी भी ठीक है पाकिस्तान के इदारों का, आरिफ अलवी साहब की नज़र में, इमरान खान साहब की नज़र में। सर, नहीं होना। मैं बार बार ये वाली बात बता रहा हूं कि मौजूदा सरकमस्टांसेस में ये काम नहीं हो सकता। इमरान खान साहब जो हैं उनको कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। सदर ममलिकत बात करते हैं, मुकर जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, कभी आर्मी चीफ को कहते हैं कि निकाह भरा तेरा फोन कर की हो गया। वो तो माजी की बातें हैं, छोड़ दें। अब भी वो यही कह रहे थे कि इस खबर के मुताबिक भी कि माजी की बातें हैं, सबके इसी तरह के करतूत हैं, भूल जाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, आगे बढ़ें। सर, नहीं हो सकता। वो जो 75 साल से पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, उनको अगर किसी ने सबक सिखाना है तो फिर उनसे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। अगर आप सबक नहीं सिखा सकते, आप उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, तो फिर सबक नहीं सिखा सकते। सबक नहीं सिखा सकते तो फिर उन्होंने जो आपके मेहरबानी की है, कहा कि हमने बस बड़ा जुल्म किया है, हमसे ज्यादतियां हुई हैं, हमने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की है जो कि गैर आईनी काम था, आगे तो नहीं करांगे। सर, इसी थोड़े को ज्यादा जाने। और आरिफ अलवी साहब ने ये बात ठीक की, अब सियासतदान आगे बढ़ के अपना रोल जो है वो बढ़ाएं या अपना किरदार जो है वो बढ़ाएं, और फिर पाकिस्तान के इदारे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जाएंगे। लेकिन सर, किस चक्कर में? फिर बात वहीं पे आ जाती है खान साहब की मोहब्बत में। सर, इस तरह नहीं होना। खान साहब इस तरह नहीं होगा। आरिफ अलवी साहब एक लिमिट तक आगे जा सकते थे, इससे ज़्यादा वो भी नहीं जा सकते। और ना कोई उनके कहने के ऊपर आपको फ़ोन करेगा और कहेगा कि सॉरी यार, बड़ी गलती हो गई, अगे तो ना इकट्ठे होकर चलांगे। नवाज शरीफ तो जरदारी वाकई बड़े बड़े जनाब वो हैं, समझें बात को। तो ये काम नहीं होने। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात चलने हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं और नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। अदालतें जब इंडिपेंडेंटली चलेंगी तो फिर सर सज़ाएँ होंगी। इमरान खान साहब की अगली मंजिल कोई ना कोई काल कोठरी है, भावें 3 साल ली होए तो भावें 2 साल ली, ये काम होना ज़रूर है। बाकी सियासत है, अल्लाह के काम है, पता नहीं क्या हो। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।